हेलो बच्चों, यार आज आपका इंतजार खत्म हो गया। आप लोगों ने कल की डेट में यानी कि देखा है सीपीएसई का डेट सेट 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इस डेट सेट के अकॉर्डिंग आपके मैथ्स का एग्जाम यानी कि 10 मार्च को एक तरीके से देखा जाए तो जो मेन पेपर है उसमें सबसे लास्ट एग्जाम होने वाला है आपके लिए, राइट। बट इस एग्जाम में आपको पता है कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखा है या रिकॉर्डेड जितने भी लेक्चर्स देखे हैं तो आप एक चीज गौर करेंगे, उस लेक्चर्स को अगर आप मैच करते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से तो ज्यादातर क्वेश्चंस एज इट इज बच्चों को दिख गए उनके बोर्ड एग्जाम्स में। और आप रिजल्ट चेक कर सकते हो कि क्या रिजल्ट रहा है उनका लास्ट ईयर या उससे पहले। तो यार उसी चीज को फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही फॉर्मेट इस साल वापस आपके लिए लेकर आए, बट ना सिर्फ मैथ्स में, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज आप सबके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। तो अगर आप नए हैं हमारे साथ तो अभी सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और जुड़ जाइए टिल बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए कंप्लीट लेक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चैप्टर्स हो या फिर आप कहें केस स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब कुछ आपको तैयार करके देंगे इन चारों सब्जेक्ट्स की, राइट। तो चलिए बेटा, आज की बारी मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर, राइट। तो यार सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या चीज, आखिर ये एपी कहता क्या है। आपने पढ़ा पहले भी होगा बट आज हम फिर से समझते हैं कि आखिर इस एपी का, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, राइट। तो जब भी किसी सीक्वेंस की बात होती है, कोई नंबर्स अपने पास गिवन होता है, राइट। तो यार उस नंबर्स में आप ये देखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कहता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। क्या ये नंबर्स एपी में है या नहीं है बेटा, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए अपने को देखना क्या है, अपने को एक सिंगल सी काम करनी है कि बेटा बाद वाले में से पहले वाले नंबर को कर दीजिए माइनस। जैसे कि 5 माइनस 2 कितना आया बेटा 3। ऐसी 8 माइनस 5 कर दीजिए, बेटा कितना आया 3। ऐसे सेम 11 माइनस 8 कर दीजिए, कितना आया 3। ऐसे 3 से 4 बार। सिमिलरली 14 माइनस 11 तो कितना आया 3। क्या कहा मैंने, लगातार दो नंबर, लगातार वर्ड को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस किया, फिर अगले दो कंसेक्यूटिव को माइनस किया, और ऐसा करने से हमारा क्या सेम आ गया, डिफरेंस सेम आ गया, तब जाकर यह सीक्वेंस एपी कहलाएगा। क्लियर है बात, एपी कब कहलाएगा, जब इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। क्लियर है बात। तो बेटा अगर सेम आया तो एपी है, अगर ये एपी है तो इस एपी के पहले नंबर को ए कहा जाता है, यानी कि बेटा फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए का नाम देते हैं। इसी तरीके से सेकंड टर्म को A2 का नाम देते हैं। सिमिलरली थर्ड टर्म को A3 का नाम देते हैं। तो बेटा इस तरीके से लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं और इसको हम नाम देते हैं an का। 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, लास्ट है तो n। अगर बोला मैंने टोटल एक एपी में 50 टर्म है तो n की वैल्यू 50, एक एपी में 10 टर्म है तो n की वैल्यू यहां पे 10। क्लियर है बात। अब बेटा ये an अगर दे रखा है तो इस an में हम कैसे निकालेंगे कि a क्या है, d क्या है, n क्या है। तो इसको पता लगाने के लिए अपने पास दिया होता है एक सीक्वेंस जिसे हमने नाम दिया एपी का, और इस एपी का ये कहलाया मेरा पहला टर्म यानी कि a, ये कहलाया मेरा दूसरा टर्म यानी कि a2। जब a पता है, a2 पता है, ऐसे a3 भी पता है, तो इसी एपी से हम फाइंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसका फॉर्मूला बनता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब कोई कहेगा क्या सिर्फ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा भी नहीं है बेटा, टर्म कोई से भी लगातार दो हो सकते हैं। आप चाहें तो a3 माइनस a2 निकाल दीजिए, आप चाहें a4 माइनस a3 निकाल दीजिए, आप चाहें तो a5 माइनस a4 निकाल दीजिए। लगातार किसी भी दो टर्म को माइनस करके आपको मिल जाने वाला है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बात। और अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो भाई अपना आधा काम तो हो चुका है, ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है।
क्लियर है बात? तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का बेसिक तरीका आपको बताया गया। ठीक है, अब जरा आगे समझते हैं इसी चीज को। तो हमने क्या देखा, पहले टर्म को क्या नाम दिया बेटा, एक फॉर्मूला तैयार करते हैं यहां पे कंप्लीट। तो बेटा हमने कहा फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए, सेकेंड टर्म को क्या नाम दिया बेटा, सेकेंड टर्म को हमने नाम दिया A2। ऐसे ही आखिरी टर्म को यानी कि लास्ट टर्म को ही अपन ने नाम दिया बेटा nth टर्म, और nth टर्म को हमने कहा an। और इस तरीके से an का फॉर्मूला तैयार हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बेटा n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को इस फॉर्मूले के अंदर, d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, और बेटा d का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। लगातार दो टर्म्स को माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। क्लियर है बात? जब ये आ गया, हमें मिल चुका है A, हमें मिल चुका है AN। तो अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यस A2 माइनस A1, या जो भी दो टर्म्स दे रखे हैं उसको माइनस करेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बट अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस एपी का कौन सा टर्म, जैसे मैंने क्वेश्चन सुनो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 5 मोर देन देयर फिफ्थ टर्म, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे हम फंसते हैं, और टीचर यही देगा आपको जहां पे आप दिक्कत करने वाले हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या दिमाग लगाना है, तो एक सिंगल सी बात देखिए कि किसी एपी की शुरुआत अगर होती है, सपोज मैंने कहा बेटा हमारे एपी की शुरुआत हुई 5, 10, 15 डॉट 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 अप टू चला गया ये 200, तो बेटा इस एपी का ये कहलाता है पहला टर्म यानी कि ए, ये कहलाता है दूसरा टर्म यानी कि A2, तीसरा टर्म, एंड सो ऑन। जो डॉट के बाद होता है उसको हम आखिरी टर्म कहते हैं, यानी कि AN कंसीडर करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? AN कंसीडर करते हैं। मैंने बोला इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, तो हमने सबसे पहले देखा यहां से, अब A पता चल गया 5, D पता चल गया A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 5 यानी कि ये भी 5। मुझे बेटा AN पता चल गया कितना, 200, आखिरी टर्म। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी दैट इज 200। मुझे A पता चल चुका है 5, क्यों ना वैल्यू रख दूं, N माइनस 1 ऐसे का ऐसा, मुझे D पता चल चुका है 5, व्हाई नॉट वैल्यू पुट कर दूं। और अगर इसको हम सॉल्व कर दें, प्लस 5 वहां गया माइनस, तो N माइनस 1 इंटू 5 आ गया 200, और प्लस 5 वहां गया बेटा तो माइनस 5 यानी कि 195। 5 मल्टीप्लाई यहां आ गया डिवाइड, अगेन N माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 3 सा 15, 19 में से आपको पता है 15 गया 4, 5 9 सा माइनस वहां गया तो प्लस, यानी कि इस एपी के अंदर हमने निकाल दिया कितने, 40 टर्म। एन को टर्म ही तो बोलते हैं, तो कितने टर्म्स थे इस एपी में, 40, कितने 40, तो देयर आर 40 टर्म्स। तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं या कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक लगने वाला है दैट इज AN। ज्यादा कोई इसमें दिक्कत है नहीं कि भाई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा या सर फॉर्मूला क्या लगने वाला है। भाई फॉर्मूला अपने पास गिनती के 2-4 हैं, वो 2-4 फॉर्मूले क्या हैं, तो फॉर्मूले हैं बेटा AN को लेकर, जो अभी आपने यहां पे देखा है ये वाला, राइट। तो ये AN वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे पता चल चुका है। अब जरा आगे समझते हैं बेटा, अगर मान लो एक सिंपल सी चीज, एक लॉजिकल बात याद रखनी है आपको, अगर कभी भी कोई एपी आपके पास दे रखा है, ठीक है, और किसी एपी में सपोज मैंने कहा ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है, ये मेरा चौथा टर्म है, ये चलता जा रहा है। तो किसी भी एपी में अगर मैं लगातार 3 टर्म्स को उठाऊं या लगातार 3 टर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी फिलहाल ये 3 टर्म्स ले लिए, तो इस एपी का जो बीच वाला टर्म है दैट इज A2, राइट राइट, इसका डबल यानी कि 2 टाइम्स पहले और तीसरे टर्म के सम के इक्वल होता है। बीच वाले का डबल पहले और तीसरे टर्म के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल एक एपी लिया मैंने 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन।
बेटा लगातार 3 टर्म्स अगर मैं देखूं तो बीच का नंबर है 20, तो 20 का डबल, पहला टर्म यानी कि 10, दूसरा टर्म यानी कि तीसरा टर्म यानी कि 30, ये हो गया 40 और ये भी 40। क्लियर है बात? तो अगर कभी मिसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि x दे रखा है, n दे रखा है, a दे रखा है, उस केस में हमें ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल? तो इफ 3 टर्म्स आर इन AP, देन द double of middle term is must equal to the sum of first and the third terms। ऐसा सिर्फ इसी स्टार्टिंग के 3 नहीं होगा बेटा, अगर आप ये 3 लेंगे तो इसमें भी 30 का डबल 60, 40 प्लस 20 अगेन 60 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब खास बात जो आपको लोग नहीं बताएंगे, बच्चा कंफ्यूज होता है कि किसी एपी में किसी क्वेश्चंस में हम किसको क्या कंसीडर करें। ए और डी तो मिल जाता है बट बाकी चीजें पता नहीं चलती है। तो ध्यान दो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाए इज या विल, क्या दिखा मैंने? इज या विल, इसके जस्ट बाद, इज के जस्ट बाद या विल के जस्ट बाद या इसके जस्ट पहले वाली टर्म्स को आप कंसीडर करने वाले हैं ए एन। क्या कंसीडर करने वाले बेटा? ए एन। जनरली बाद में मिलेगा आपको, जनरली बाद में मिलेगा। इज या विल के जस्ट बाद वाले टर्म को ए एन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज 132, तो इज के बाद 132 आया, मतलब 132 को हम क्या कंसीडर करेंगे? ए एन। और जैसे ए एन मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, दिक्कत क्या है? ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा तो सही, अभी पीछे देखा है कि ए एन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा? तो बेटा आपके सामने है ए एन के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस अपने को ध्यान यही देना है कि जो इज या विल के जस्ट बाद है उसको क्या कंसीडर कर लिया जाए? ए एन कंसीडर कर लिया जाए। ए क्वेश्चन में गिवन होगा, डी गिवन होगा और एन तो यू निकल कर आना है। क्लियर है बात? और फिक्स है 2 मार्कर ए क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर बेटा बात आती है दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट सम ऑफ द एपी को लेकर। तो भाई अगर सम निकालना है, सम को रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम का पहला फॉर्मूला। एक बेटा एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। दोनों ही फॉर्मूले सेम है बेटा। l का मतलब ही होता है an, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब an, और an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज माई l। तो अगर खुद सोचो इसी फॉर्मूले के अंदर l को अगर मैं ये पुट कर दूं तो देखो, एक a पहले से था, एक a प्लस a 2a और n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे का ऐसा। तो Sn का दोनों फॉर्मूला ही सेम है। आखिरी टर्म अगर गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे, अगर आखिरी टर्म गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सम का कौन सा फॉर्मूला बेटर है, या किस क्वेश्चन में मैं कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार an का फॉर्मूला लगेगा या Sn का फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान दीजिए, सम वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इट डजंट मीन कि सम का ही फॉर्मूला लगेगा। ऐसे समझिए, सपोज करो मैं और आप, हम दोनों को मिलाकर द सम ऑफ मनी इज ₹100, यानी कि मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास मिलाकर 100 रुपए हैं। तो क्या एक बंदे की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की बात हुई। तो बेटा जब 2 अलग अलग टर्म का ऐसे सम दे रखा हो, जैसे मैंने कहा सम ऑफ 20 टर्म एंड द सम ऑफ 30 टर्म इज 100, 2 लोगों की सम ऑफ 20 एंड 30 टर्म्स, तो सम वर्ड आया है बट बीच में एंड भी आया है, मतलब 2 अलग अलग टर्म्स के सम की बात हो रही है। उस केस में सम का फॉर्मूला नहीं लगता, उस केस में फॉर्मूला लगता है ए एन का, सम ऑफ 20 एंड 30 टर्म्स, यानी कि A20 प्लस A30। क्लियर है बात? बट अगर मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मैंने एंड वर्ड यूज नहीं किया, सिंपली सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि अब लगेगा SN का फॉर्मूला S10। जितने टर्म बोले n की जगह पुट कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म n की जगह 10, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म n की जगह 100। बट अगर मैंने बोल दिया सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, यानी कि A2 प्लस A5। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। क्वेश्चंस घूमेंगे, क्वेश्चंस की कैटेगरी घूमने वाली है, मजा आने वाला आज के सेशन में। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डन? चलिए बेटा देखते हैं
क्या पूछा आपसे? तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें बोला गया व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, गिवन है ये, ध्यान दो, पहले हमेशा गिवन की तरफ जाते हैं। A21 माइनस A7 84, ठीक है। अब बोला है कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का। तो बेटा जी कॉमन डिफरेंस निकालना तो ठीक है, गिवन की तरफ जाइए। A21 का क्या मतलब है भाई? अगर ये 21 की जगह होता ए एन तो आप कहते हैं सर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है बात? बेटा अगर n की जगह 20 है तो हम कह सकते हैं क्या a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी माइनस A7, तो भाई ब्रैकेट रखो पहले, तो माइनस है तो a प्लस n की जगह 7 है तो 7 माइनस वन इंटू डी। क्या किया मैंने? n की जगह 7 है तो 7, 21 है तो 21 रख दिया, ठीक है। तो क्या बचा ये? a प्लस 20 में 21 माइनस वन, 21 था सॉरी, तो 21 माइनस वन, तो 21 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? 20d, ब्रैकेट से बाहर निकालो, माइनस है 7 में से 1 गया तो बेटा 6d, प्लस माइनस माइनस 6d इज इक्वल टू 84। बेटा ध्यान अगर देंगे तो a से a तो कट चुका है, 20 माइनस 6 14d इज इक्वल टू 84। d का मतलब है 84, ये 14 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, 14 की टेबल में 6 जा, अगर आपको याद है टेबल तो भाई d की वैल्यू आ गई 6। और अगर आपको याद हो तो हमने d को ही कॉमन डिफरेंस का नाम दिया था, यानी कि अपना कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है? 6। कैसे निकला? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? तो हमने यहां पे an का फॉर्मूला लगाया है। एक सिंपल सी चीज याद रखिए, कभी अगर आपसे बोला जाए 20 टर्म्स या A20 निकालना है तो भाई a प्लस 20 माइनस वन, यानी कि सिंपली जितना बोले ना A20 मतलब a प्लस 19d, A10 मतलब a प्लस 9d, A5 मतलब a प्लस 4d, क्योंकि फॉर्मूले में एक कम होता है। क्लियर है बात? तो वही चीज यहां पे अप्लाई हुआ है, क्योंकि माइनस इसलिए बाद वाले को ब्रैकेट में रखना कंपल्सन है ताकि साइन चेंज आपका हो जाए। ए खत्म हुआ, डी आ गया, और वही तो पूछा था आपसे। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है सिंपल सा, नोट करना कर सकते हो। और अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर बोला विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 109। अभी क्या समझाया था भाई? जल्दबाजी ना करें, गलतियां हो जाएंगी, ध्यान से देखिए। क्या भाई एपी में पहले टर्म को ए बोलते हैं, ठीक है बेटा, गिवन लिखना जरूरी होता है। A2 की जगह है बेटा 9, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालिए, A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा 5। क्लियर है बात? क्या निकालना है बात की चीज है। अब बेसिक बातों को देखो, ए और डी तो निकाल दिया भाई, उसके बाद ठीक है, मैंने क्या बोला था? इज या विल के जस्ट बाद वाली को क्या बोलते हैं? ए एन। मतलब ए एन कितना दे रखा है? 109। बिल्कुल सही बेटा, ए एन दे रखा है, ठीक है, वो उसकी हेडक है। बट हमारा जो बेसिक है इस चैप्टर का, वो क्या कहता है कि ए एन का खुद का कुछ फॉर्मूला है। और क्या है फॉर्मूला बेटा? तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 109। क्लियर है बात? बेटा ए कितना है? 4 प्लस एन नहीं पता, क्योंकि उसने पूछा विच टर्म, और टर्म को याद हो तो एन कहते हैं, एन ही तो निकाल रहे हैं, तो एन माइनस वन अपनी जगह पे है। बचा गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाला है, दिख रहा है अगर आपको, तो 5, तो 5 इज इक्वल टू 109। बेटा प्लस 4 वहां गया तो माइनस, ध्यान से कैलकुलेशन, बचा एन माइनस वन इंटू 5, अगेन सॉल्व करते हैं, माइनस कीजिए बेटा 105, एन माइनस वन, 5 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, बेटा 5 2 जा 5 1 जा, यानी कि n माइनस वन आ गया 21, तो n कितना आ गया बेटा? 21 प्लस 1, दैट विल बी 22। यानी कि इस एपी में कितने टर्म है? तो इस एपी में टोटल 22 टर्म्स है, या मैं कहूं इस एपी का 22 टर्म जो है वो 109 है। सिंपल, इस एपी का कौन सा टर्म 109 है? तो 22nd टर्म ऑफ दिस एपी इज 109। लास्ट में ये स्टेटमेंट जरूर लिखें। उसने बोला विच टर्म, तो आप लिखेंगे 22, यानी कि 22nd टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 109। इज इट क्लियर? कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाए आप नोट कर सकते हो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन बेटा, चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा था सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी, सेवेंथ टर्म, ठीक है, देखिए ध्यान से, सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी, सेवेंथ यानी कि A7 कितना दे रखा है 20। बेटा ध्यान दो, कुछ भी दे रखा है, ए क्या टर्म है भाई, an का फॉर्मूला की तरफ जाओ, फॉर्मूला जरूर लिखो, नंबर कटेंगे अदरवाइज, ठीक है। तो A7 गिवन है, तो बेटा A7 कितना है 20, तो भाई A7 का मतलब होता है A प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यानी कि A प्लस 6D हमेशा 20, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे, एंड इट्स 13th टर्म, 13th मतलब A13, ठीक है, 32 है भाई, A13 यानी कि A प्लस 12D किसके बराबर है 32 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है मुद्दा, चले आगे। कह रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हमने देखा भाई, A प्लस 6D कितना है, तो दैट इज 20, A प्लस 12D कितना है, दैट इज 32। क्या सॉल्व करते हैं इसको, एलिमिनेट, चैप्टर 3 सीखा होगा आपने, नहीं तो मैं तो सिखाऊंगा ही। साइन चेंज करा, A से A गया, 12 में से 6 गया, माइनस का 6D, बड़ा नंबर 12 है, साइन माइनस है, माइनस क्या, माइनस का 12, माइनस है माइनस कट गया, D आ गया 12/6 यानी कि 6 2 जा, तो D की वैल्यू मिल गई 2। जब D आ गया, D को अगर मैं किसी एक इक्वेशन में रखूंगा, अपने को मिल जाएगा बेटा जी A, तो जरा उसकी तरफ भी चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं यहां पे A की जगह कुछ भी नहीं, 6 और D की जगह क्या रखना है बेटा 2 इज इक्वल टू चल रहा है बेटा कितना, इक्वल टू अपनी वैल्यू चल रहा है 20 पहले इक्वेशन में, तो A इज इक्वल टू 20 माइनस 6 2 12, A कितना आ गया 8, A मिल गया और मिल गया D, निकालना क्या है, फाइंड द AP। बेटा किसी भी AP के अंदर एक टर्म होता है A1, एक होता है A2, एक होता है A3 एंड सो ऑन, चलता रहता है चीज। A1 यानी कि A है 8, A2 मतलब A प्लस D, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दीजिए बेटा, A है 8, कॉमन डिफरेंस है 2 यानी कि आ चुका है 10। A3 का मतलब A प्लस या A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, A2 कितना है बेटा 10 आया है, कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था, तो 10 और 2 12, तो भाई AP क्या बना, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP जो बना, पहला आया 8 देन 10 12, दो का गैप है, डॉट 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 लगाना जरूरी है 2-3 टर्म्स निकालने के बाद। क्लियर है बात, इस तरीके से क्वेश्चन डील करना था। देखिए ध्यान से, टोटल 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी इस वीडियो में, पहली क्लास में आज की, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर देंगे अपन, ठीक है, तरीके से बिल्कुल, राइट। तो बेटा अपने पास क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, बट क्वेश्चंस बेटा तरीके के कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रहा, आप इतना कर लो भाई, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस ना आए बोर्ड्स पे तो बताना, सब कुछ सेम मिलेगा आपको बिल्कुल तरीके से, राइट। अब देखिए यहां पे कह रहा है विच फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड, कोई दिक्कत नहीं, पहले एपी लिखिए, राइट, एपी है 4 9 14 डॉट 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 2 5 4, ठीक है भाई। अगर मैं देखूं अब तक यहां से इधर जा रहा हूं, तो पहला टर्म मेरा 4 है, पर जैसे बोला एंड से, कहां से देखा है फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड पहला नंबर ये है, तो मैं पीछे से देख रहा हूं, तो पीछे से पहला नंबर क्या है, तो लिखेंगे फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, एंड से पहला नंबर 254। भाई कॉमन डिफरेंस नॉर्मल केस में निकालते हैं A2 माइनस A1, बट अभी पीछे से देख रहे हैं तो A1 माइनस A2, पीछे से A1 माइनस A2, क्यों, तो भाई फ्रॉम एंड, ध्यान दो पीछे से है तो उल्टा सब कुछ, तो भाई 4 माइनस 9 माइनस का 5, क्लियर है बात, ठीक है। उसने बोला है फाइंड 10th टर्म, तो लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम एंड, अगेन एंड पीछे से, तो भाई निकलेगा तो A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्यों, तो क्योंकि an का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो बेटा A10, तो A कितना है बेटा पीछे से 254 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9, और पीछे से कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा माइनस का 5, तो 254 माइनस 9 5 45 करके माइनस
मारिए कमेंट क्या आ रहा है आंसर। तो जो आएगा दैट इज द 10th टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से भाई अगेन काम का क्वेश्चन है 1 मार्क का। क्लियर है बात, कर पाएंगे? चलें आगे। कर दिया कमेंट। वीडियोस अगर अच्छी लग रही बेटा तब भी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े, मजा आएगा आपको सेशंस में। सब कुछ करवा के देंगे आपको, अगेन सेइंग सब कुछ करवा के देंगे, पेपर में सब कुछ आएगा, यहां वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई बुक्स नहीं कुछ नहीं, जो करवा रहा हूं आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। और एक मैंने रील भी डाली थी लास्ट ईयर की बोर्ड एग्जाम के बाद कि भाई मैथ्स का पेपर के स्क्रीनशॉट्स और मेरे वीडियोस के क्वेश्चंस एज इट इज सब कुछ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपके, ठीक है। चलिए भाई, कह रहा फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ध्यान दीजिए बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन। भाई 2 डिजिट का पहला नंबर 10 होता है, किससे डिवाइड करना है बेटा? 6 से। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा, कितना आया बेटा? 4। कितना आया? 4। रिमाइंडर आया 4। क्या आगे डिवाइड होगा? नहीं होगा, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है 2 डिजिट का, तो हमने कहा 2 डिजिट का पहला नंबर है 10, 6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, बट हम डिवाइड करके ही चेक करेंगे, मल्टीपल भी बोलेगा, करने का फॉर्मेट सेम होगा। 6 से डिवाइड किया बेटा, भाई रिमाइंडर आ गया 4। तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है जिसमें डिवाइड किया था इसमें से इन दोनों का डिफरेंस प्लस कर दो। भाई 6 में से 4 गया, 2 प्लस कर दिया, तो जो आया कितना आया? 12। तो एक एपी बना, एपी का पहला टर्म आ गया 12। कैसे किया? डिवाइड किया 6 से, तो 6 से, रिमाइंडर आया 4, जो रिमाइंडर आया उसको इससे माइनस किया 6 से जिससे डिवाइड किया था, जो आया रिमाइंडर माइनस करके आया 2, उस 2 को इसमें प्लस कर दिया, सिंपल। तो इससे मिल गया पहला टर्म। पहला टर्म निकालने के लिए प्लस करा, ठीक है। तो भाई अगला टर्म क्या होगा? कितने का गैप है बेटा? 6 का डिविजिबल है, तो 6 प्लस 12 और 6 18, 18 और 6 24, चलता जाएगा। व्हाट इज द लास्ट टर्म? तो भाई 2 डिजिट का आखिरी नंबर होता है 99, ठीक है बेटा। अगर 3 डिजिट बोलता है यहाँ पे 100 लेता, 100 को डिवाइड करता, बाकी फॉर्मेट सेम रहता। अभी फिलहाल बोला 2, कौन सा नंबर अपन ने ले लिया? आखिरी नंबर 2 डिजिट का 99। फिर 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा, 6 6 जा, 3 आया। कितना है बेटा? 3 आया। जो रिमाइंडर बचा है डायरेक्ट उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आया? 96। यानी कि 96 मेरा आखिरी नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। 96 इज द लास्ट नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता? तो डिवाइड किया 6 से, जो रिमाइंडर आया उसको उसी में से माइनस किया 99 से, कितना आया? 96। तो आखिरी नंबर निकालने के लिए रिमाइंडर को डायरेक्ट इससे माइनस करना है, पहला नंबर निकालने के लिए जो रिमाइंडर आएगा इसमें माइनस करके इसमें प्लस करना है। अपना एपी तैयार हो गया। एपी तैयार होने के बाद इसमें हम कहेंगे पहला टर्म है 12, ए कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 6, यानी कि 12, आंसर विल बी 6, राइट। तो फिर इसके अलावा हमें निकालना क्या? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स यानी कि टर्म यानी कि n निकालना है, ठीक है बेटा जी। अब है an है 96, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 96। a पता है क्या? यस बिल्कुल पता, अभी तो निकाला है। 12, n ऐसे का ऐसा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 6, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 6, भाई प्लस 12 वहां गया तो माइनस कर दो, माइनस, राइट, आ गया भाई। 6 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, 14 6 84, माइनस वहां गया तो प्लस, n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितना आएगा बेटा? 15। यानी कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? 15 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। क्लियर है बात? समझ आई आज की बात? तो बेटा क्वेश्चंस तो मेरे पास भरे पड़े यहां पे कराने के लिए, अगर आप देखेंगे करेंगे भी, बट अभी आज के लिए इतना ही। आगे से जो वीडियोस मिलेगी ना बेटा, लंबी वीडियोस, आराम से 40 to 45 मिनट मेरे लिए निकाल के बैठना भाई डेली के, और आप देखना कि आपकी मैथ्स कैसे आती है, राइट। उस मेरे पे छोड़ दो आप, राइट। बाकी अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेटा जुड़े रहें अपने साथ। आप अपना प्यार दिखाइए, यहां से नंबर्स की गारंटी हमारी, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू।